सभी का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आज धम्मचारिका होगी, तो धम्मचारिका से पहले बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना पूज्य भक्त जी के द्वारा, तो सभी लोग बैठ जाएं, बुद्ध वंदना शुरू की जाए। ऐसे उसके बाद ओके सर, आइए सर, आइए, आ जाओ, उनका भी सम्मान कर देना। अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया। आइए आइए और हमारे प्रवीण जी लोग हमारे बाबू जी आइए जरा यहाँ को। लो गुरु जी, आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, तो आप बुजुर्गों का सम्मान करो। ये बाबू जी 1 मिनट को तारीफ एक एक करके तो पहले माला ही डाल दो जरा। बाबू जी जरा फोटो हो गया। ले लो माला पहले। ये हमारे पूर्व पार्षद हैं, सम्मानित हैं। आप भी आ जाओ। आप इनका बहन जी से करवा दो, रानी जी से। कहाँ है रानी जी? रानी जी या कोई सी भी होंगी। आ जाओ आप में से कोई भी, तीनों आ जाओ तुम। माला पहना दो। तो आप आ जाओ जी बाबू। इनके हिसाब के हिसाब भी देखना पड़ेगा। पहले माला डालो। जब भैया बोले फोटो ले लो। पहले मालाओं का फोटो ले लो। अध्यक्ष जी भाई साहब भी रह गए। कोई बात नहीं, आप इधर हो जाओ। अब देखो इधर को, देखो इधर को, इधर देखो। यहाँ से आज रवाना करने जा रहे हैं। रात रवाना स्टे था इससे जयपुर बुद्ध विहार में। तो सब लोग बड़ा मान सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया, यात्रा का बड़ा अच्छा लगा। पूरा बाहुल यात्रा का बना, चारिका का। तो पूरे लोगों में उत्साह जोश होता है। लोग देख रहे हैं कि ये चारिका किन की है, कि चारिका ये बौद्धों की चारिका है जी, बौद्धों की चारिका निकल रही है। तो बुद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा है और ये देख लग रहा है कि चारिका देख लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जिन्हें हमारे महापुरुषों का जो विचार था, सोच था कि जल्दी भारत बौद्ध में बने। और आप जैसे लोग सबके सहयोग से ये भारत बौद्ध में बनने जा रहा है। जैसे हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी 2050 तक हम भारत के कोने कोने तक तथा बुद्ध का दम है वो गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। अभी तक ऐसे गांव जहां तक बुद्ध की वाणी नहीं पहुंची है, तो वहां तक हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। तो कितना समय मुझे बोलने के लिए, उस हिसाब से अपनी बात रखूं। फिर मैं 10 मिनट, तो 5 मिनट में अपनी बात देता कुछ समाप्त करता हूँ। जयपुर बुद्ध विहार के नाम से हमें याद आता है अनाथ पिंडक का। ठीक है जी, जब अनाथ पिंडक जिसका नाम सुदत्त था और जो श्रावस्ती का था, ठीक है जी, तो श्रावस्ती है, वैशाली है, उस वक्त बड़े बड़े ये क्षेत्र थे, बड़े बड़े ये जो भेड़े के व्यापार के केंद्र थे। तो जैसे ही सुदत्त नाम का जो व्यक्ति था, जो धनंजय सेठ था, तो जैसे वो राजगृह जाता है और राजगृह में वो इस कारण गया कि राजगृह में उसकी बहनें प्रणाई हुई थी। और जिस घर में उसकी बहन प्रणाई हुई थी, तो उनके जो क्या बोलते हैं, बहनोई है ना, तो उनके बहनोई के यहाँ तथागत बुद्ध का आगमन था। तो देख के हैरान हो गया कि भाई आज घर में आपके कोई शादी है या कोई पर्व है, नजर नहीं आता, परंतु आज इतनी बड़ी तैयारी कर रहे होते, खाने की तैयारी कर रहे हो आप, इतने लोग लगे हुए आपके यहाँ, घर की सजावट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो पता चला कि पास में तथागत बुद्ध आए हुए, उनको भोजन का इसलिए सब उनके स्वागत की तैयारियां हो रही है। तो सुदत्त था वो रात जो सोचता रहा कि ये जो सन्यासी होते हैं, जो नगर होते हैं,
इनकी इतनी बड़ी तैयारी, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इसमें क्या विशेष बात है? तो आधी रात को ही उसको ये बेचैन कर बैठ के जो प्रश्न उठे दिमाग में, मन में, तो रात को ही बुद्ध से मिलने चले गए वो। और बुद्ध से रात में लंबी चर्चाएं की। तो तथागत बुद्ध ने उन्हें जो जीव का कल्याण का मार्ग था वो उसको समझाया। किसको? सुदत को। बहुत सी बातें हैं, मतलब इतना मैं सब में नहीं बताने के लिए, अब जैसा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, तो समझाया और वो सुदत के समझ में आ गया। अब जैसे सुदत वापिस वहां आता है तो सोचा कि क्यों ना तथागत बुद्ध हमारे यहाँ पर आए। तो पास में एक जो बाग था, बगीचा था, धनाढ्य था, तो वो सोच रहा है सुदत कि गांव से दूर भी ना हो नगरी से, और ऐसा जहां पर भिक्षु संत वहां पर आराम करे, विश्राम करे। तथागत उस नगरी में पहुंचे और हम तथागत की देशनाओं का लाभ उठाएं। तो जेतवन से कहा कि जेतवन, ये आपकी जो भूमि है इसका क्या मोल है? तो जेतवन ने कहा कि ये भूमि में बेचने वाला नहीं हूं। जेतवन, ये जो हमारा बाग है, बगीचा है, ये हम बेचने वाले नहीं है। उसने कहा किसी भी कीमत पर। तो जेतवन ने मजाक में कह दिया सुदत से कि जितनी ये जमीन देख रहे हो, इस भूमि में जितने आप पैसे सोने की मोहरें बिछा दोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, तकरीबन तुम्हारी हो जाएगी। तो अब सुदत था, धनाढ्य परिवार से था, श्रेष्ठी था, उसने सारी संपत्ति यानी कि 56 करोड़ माया, क्योंकि उस जमाने की 56 करोड़ की जो माया है, मोहर सिक्के की मोहरें थी, जो दिनार थी, वो सारी जमीन पे उसमें बिछा दी। अब पूरा उसका खेत था, पूरा बगीचा था, बाग था, जो पूरा था, उसमें वो पूरा कवर कर दिया उसने 56 करोड़ की माया से। और तब जेतवन कहता है कि भाई ये तो मैं जमीन बेचने वाला नहीं हूं। तो सुदत कहता है कि नहीं, आपकी बात हुई है, अब आपको देना पड़ेगा, आपकी जुबान हो गई है। तो ये मामला न्यायालय तक पहुंचा, वहां की सभा तक पहुंचा, तो अंततः फैसला सुदत के पक्ष में गया। तो जेतवन रिक्वेस्ट करता है, इतने महापुरुष के लिए आपने पूरी संपत्ति जमीन पर बिछा दी, इसका मतलब कोई बड़ा ही महापुरुष है, वो बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है। तो हे सुदत, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा कोना तो तुम मुझे भी दे दो, ताकि जब बुद्ध यहाँ आए तो मैं बुद्ध को उनके दस को, उनके देश नाम को मैं सुन सकूं। तो रिक्वेस्ट जेतवन को थोड़ा सा जेतवन को दिया गया, उसमें बाग में से बाकी पूरी जमीन थी वो जेतवन ने क्या बना, जेतवन ने बुद्ध विहार बना। क्या बना जी वहां पे? जेतवन ने बुद्ध विहार बना। तो आगे चल करके ये सुदत था, वो भामाशाह के लाया और अपने बुजुर्ग को कहते हैं अनाथ पिंडक। क्या बोलते हैं जी? अनाथ पिंडक कहते हैं। देखो, कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि भद्दे जी आप मेरे को जानते हो क्या? मैंने कहा जी मैं 2 लोगों को जानता हूँ, एक तो मुझे दान देता उसको याद रखता हूँ, एक तो मुझे दान नहीं देता उसको याद रखता हूँ। क्या समझे? क्या जी? एक तो दान देता है मैं उसको याद रखता हूँ, और एक तो मुझे दान नहीं देता उसको मैं याद रखता हूँ। मैं 2 व्यक्तियों को याद रखता हूँ। इसी प्रकार से अनाथ पिंडक ने अपनी संपत्ति का दान करके युगों युगों तक नाम क्या होगा उनका? क्या हो गया? अमर हो गया। क्या हो गया जी? जब तक चार सूत्र रहेगा, जब तक बुद्ध का धम्म रहेगा, जब तक बुद्ध की वाणी गूंजती रहेगी, अनाथ पिंडक का नाम हमेशा आता रहेगा। क्योंकि 10 पारमिताओं में दान पारमिता मुख्य पारमिता है। उसके बाद उन्होंने बहुत से दान किए। राजा बिंबिसार ने दान किया, विशाखा ने दान किया, राजा पंडित ने दान किया, और जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था? था ना अपना जीवक ने भी दान किया। बड़े सभी लोग दान किया। बद्वार बड़े क्षेत्र में बुद्धिवार बनाए। जो दानदाता होते हैं वो प्रसार करने वाले होते हैं। आजाद जी बोल का आप सहयोग नहीं दो तो आजाद जी बोल कैसे चल पाएंगे वहां से? आजाद जी बोल जो गृह त्यागी लोग हैं उनके अपनी नेक कमाई में से धर्म के प्रचार में ऐसे साथियों का सहयोग करना चाहिए ताकि इनकी ऊर्जा बढ़े, इनका बल बढ़े। उसे क्योंकि पता है सर सारा आज काम तो आर्थिक है, आर्थिक से संपन्न अपना धर्म में बढ़ता है। तो ये तथागत ने उस समय ही व्यवस्था बना दी कि दान पारमिता से अपना धर्म खुलेगा। और अपने दान पारमिता से इतना अच्छा सुंदर बुद्धिवार बनाया। आपने बुद्धिवार का नाम लिखा जेतवन बुद्धिवार। इस बुद्धिवार में ठहर के रात भर ने आश्रय लिया, हमारे चारिका ने आश्रय लिया। जो पूरी जो अपनी जो दल आया बल आया, यहाँ पे बड़ा भोजन दान कीजिए आपको यहाँ के बुद्धिवार के उपासिक उपासिकाओं को, ये चारिका के सभी सदा उपासक उपासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी।
हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से जिस तरह से हर बार तारिका आए हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से आप तारिका का स्वागत करते रहें और धर्म कार्य में आप लगे रहें। आपकी नेक कमाई भले भले, आपका घर खुशहाल हो, आपका वंश आगे बढ़े। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बौद्धों की विश्व शांति धम्म यात्रा निकाली जा रही है गाजियाबाद के अंदर। यदि इस बौद्ध धम्म यात्रा की शुरुआत की बात की जाए तो ये उत्तराखंड से शुरू हुई है और सीधे दिल्ली पहुंचेगी। और ये धम्म यात्रा गाजियाबाद के डासना से शुरू होकर नए अड्डे तक आकर उसके बाद ये बौद्ध धम्म यात्रा जैतवन बुद्ध विहार में आई हुई है। ये बौद्ध धम्म यात्रा निकलने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि सभी जो बौद्ध अनुयायी हैं सड़कों पर हैं और एक डिसिप्लिन अनुशासित तरीके से बौद्ध धम्म यात्रा निकाल रहे हैं। एक पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और गूंज आ रही है। देखिए ये वीडियो फुटेज किस तरह से सभी पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि, आदिन्यदाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समाधियामि, मुसावादा वीरमणि शिखापदं समाधियामि, सुरमेरमज्जापमादिठाणा वीरमणि शिखापदं समाधियामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि आदिन्यदाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समाधियामि सुरमेरमज्जापमादिठणा वीरमणि शिखापदं समाधियामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि आदिन्यदाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समाधियामि सुरमेरमज्जापमादिठणा वीरमणि शिखापदं समाधियामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि